student, good morning to all of you. Today I study class 9th chemistry. Second chapter is matter around us pure. Is matter around us pure. इसके पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था. पहले चैप्टर में आपको बताया गया था मैटर इन आवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या मैटर्स होते हैं. इसमें हमको पढ़ना है इज मैटर अराउंड अस प्योर. चैप्टर सेकेंड है आपका. तो यहां भी मैटर आता है, यानी हम लोग किससे शुरू करेंगे? मैटर से ही शुरू करेंगे. व्हाट इज मैटर? तो एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग दो चीजें होती है, या तो मैटर नहीं तो एनर्जी. ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो एनर्जी मैटर नहीं होती, मैंने बताया था आपको. ठीक, तो ये चीज जिससे साउंड है, तो एवरीथिंग में मैटर हो गया. दो पार्ट्स में चेंज हो जाता है, मैटर एंड सराउंडिंग. मैटर्स आपको बताया था मैंने कि जो भी कुछ जिसका मास होता हो, ऐसा बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताया था. तो उस पर हम फिर कंक्लूजन नहीं करते. एक चैप्टर पूरा हम लोगों ने मैटर ही पढ़ा था. मैटर इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स बताया था मैंने. सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, 3 तो पढ़ना था हमको, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन. पांचों मैंने आपको पढ़ाया था. 5 मैटर्स पढ़ाए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहां पर ये नेक्स्ट में अब देखते हैं मैटर. अब वो मैटर तो ऐसे चारों तरफ जो हम देखते थे वो मैटर था, लेकिन मैटर्स बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन अब देखना है. यानी मैटर किस पर बेस्ड हो? केमिकल कंपोजिशन पर जो मैटर बेस्ड होता है उसको हमको यहां पर क्या करना है? निकालना है. ठीक है, तो मैटर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी या बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, इट डिवाइडेड इन 2 टाइप्स. इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. मैटर्स जो होता है केमिकल कंपोजिशन पर जो मैटर बेस्ड होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस. 2 ही तरह के सबस्टेंस होते हैं. मैटर 2 तरह के हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं केमिकल कंपोजिशन पे, प्योर एंड इम्प्योर. प्योर समझ में आता है ना, जो शुद्ध हो, और इम्प्योर मतलब जो अशुद्ध हो, ऐसे देखते हैं. तो जनरली केमिकल लैंग्वेज में कैसे करते हैं? प्योर सबस्टेंस. प्योर सबस्टेंस मतलब क्या? कंटेन ओनली 1 पार्टिकल्स. उसमें केवल एक तरह के पार्टिकल्स हो, ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स हो. ठीक है, चाहे अकेले हो या बहुत सारे से मिलकर बना हो. जैसे एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, वाटर देखिए. वाटर में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो प्योर वाटर आप लेते हो तो प्योर है. इम्प्योर वाटर भी होता है, उसमें वो कुछ सारी चीजें मिला देते हैं तो इम्प्योर हो गया. तो वाटर, ठीक है, तो ये प्योर हो गया. इम्प्योर क्या होता है? ऐसे सबस्टेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हो, एक या एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हो, यानी कंटेन मोर देन 1 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स मिले हुए हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योर कहते हैं. वो हमारा इम्प्योर सबस्टेंस कहलाता है, एक या एक से ज्यादा टाइप्स की. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप. जैसे सैंड और सॉइल मिला हुआ है, सैंड में सॉइल मिला हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं. ठीक है, पानी आप लेते हैं, उसमें सैंड मिला दिए. ठीक है, तो ये भी तरह का क्या है? इम्प्योर है, प्योर नहीं है. पानी लिया, उसमें आपने क्या कर दिया? मिट्टी मिला दिया. ठीक है, वो भी क्या हो गया? इम्प्योर हो गया, कीचड़, मड. ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये क्या है? इम्प्योर सबस्टेंस. यानी प्योर सबस्टेंस contain only 1 type of particles. Impure substance contain 1 or 2 or more, 1 नहीं, 2 or more types of particles. 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स जब आपस में मिले होते हैं टाइप के, तो वो कहलाता है क्या? इम्प्योर सबस्टेंस. अब चलते हैं प्योर सबस्टेंस पर विचार करते हैं. प्योर सबस्टेंस को जनरली 2 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं. क्या क्या? प्योर को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांटते हैं. Pure can generally divided into elements and compound. Impure substance as in mixture. Impure substance को mixture बोलते हैं. तो चलिए सबसे पहले प्योर सबस्टेंस के एलिमेंट वाले पार्ट्स पे चलते हैं. एलिमेंट वाले पार्ट्स पे जब चलते हैं, यानी ऐसे सबस्टेंस that cannot be broken into more simpler substance. ऐसा सबस्टेंस जो बहुत सारे सबस्टेंस में नहीं टूट सकता.
अपने में ही केवल वो टूट सकता है, बहुत सारे सबस्टेंस में नहीं टूटता, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। वो एलिमेंट है, उसको कई पार्ट्स में हम तोड़ नहीं सकते। अब लोहा है तो लोहे को बहुत सारे पार्टिकल, लोहे के ही पार्टिकल में तोड़ोगे, वो चांदी थोड़े ना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सबस्टेंस जिसको हम लोग ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते बहुत सारे सिंपल फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? दो सबस्टेंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, Fe है, Ag है, Au है, बहुत सारे सबस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत सारे सबस्टेंस जो है ये सबके सब, यानी जो भी आपके पीरियोडिक टेबल्स में है प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सबकी सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जनरली 118 तो हम लोग जानते हैं कि खोज हुई है, 128 तक खोज हो चुकी है। ठीक है, तो 118 ये क्या हो गया? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं। दूसरी चीज उसकी क्या? दे आर मेड अप एटम्स। वो एटम्स, उसको जो एलिमेंट्स वो होते हैं ना, वो एटम, उसके एटम से मिलकर बनाते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप Fe ले लीजिए, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। तो ये इसका सबसे जो इस एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एटम्स। ठीक, अगला चलते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल एलिमेंट आर सेम एज देयर एटम। जो एलिमेंट्स इन बहुत सारे एटम से मिलकर के जो एलिमेंट बना, मान लो Ag बना, Au बना, Fe बना, C बना, जो भी, तो उसके बहुत सारे एटम से मिलकर जो बनता है एलिमेंट बना, तो उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। अगले चैप्टर्स में ये और पढ़ना है डीपली कि कैसे वो एलिमेंट्स में एटम्स में बटा, एटम्स किस में बटा हुआ है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जनरली अभी हम लोग यही देखते हैं कि ये जो होते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, एक एटम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके द्वारा बने हुए सभी एटम, यानी एलिमेंट्स के सभी एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी लोहे के बहुत सारे एटम्स हैं, वो सभी क्या होते हैं? एक ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो सभी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, दे ऑकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। ये आपको पढ़ाया जाएगा कौन फ्री में होता है, कौन कंबाइंड स्टेट। जैसे Ag Au जनरली जो होता है, Au Ag यानी जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे Ag हो गया, Au हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जनरली जो होते हैं, ये माने लगभग 99% जो होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से, यानी Ag निकाले तो वो मिल गया। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंबाइंड रूप में भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, कंबाइंड रूप में। जैसे लोहा आप निकालते हैं जमीन के अंदर से, आयरन, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सबस्टेंस मिले होते हैं, सबको अलग करना पड़ता है, फिर जाके लोहा उसमें से निकलता है, उसको शोधित करना कैसे होता है वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, दे कैन, ये एलिमेंट्स जो होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। दे कैन सॉलिड, लिक्विड, आइदर गैस। तो जनरली हम लोग मानते हैं कि 3 लिक्विड होते हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, Hg हो गया, दो तो एकदम 100% एट ए रूम टेम्परेचर ये ब्रोमीन और Hg जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड के रूप में होते हैं। ठीक है, और भी एक होता है गैलियम है, फ्रैंकियम है। ठीक है, ये भी होते हैं लेकिन एट ए रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज हो करके। ठीक है, तो ये जनरली 3 जो होते हैं लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं। आगे चलते हैं, क्या? गैसेस के फॉर्म्स में 11 जो होते हैं गैस होते हैं, यानी जो 128 या 118 एलिमेंट प्राप्त किया गया, इस 118 एलिमेंट में 11 गैस होता है, 3 लिक्विड हुआ, अदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, और सब सॉलिड होते हैं।
तो ये तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। दिस इज एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। अगर आप चाहे डिफरेंस निकालना तो ये डिफरेंस भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए 4 डिफरेंस मैंने लिखा, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक, चलिए यहां पर देखिए कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? जब ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। 2 or more elements combined with each other। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके क्या बनाते हैं भाई? कंबाइन करके वो बनाते हैं कंपाउंड। उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2O। अब देखिए H2O, इसमें क्या है भाई, ये O है, इसके साथ ये 2H मिला हुआ है। 2H और O मिलकर के बनाया H2O। ठीक है, यानी क्या, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या, H2O। अच्छा, बैलेंस करना चाहिए तो बैलेंस कर सकते हैं। अभी आपको बैलेंस पढ़ाया नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया, वाटर बना लिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला वाटर बनाया। वाटर इज H2O इज ए कंपाउंड। H2O क्या, वाटर क्या एक तरह का कंपाउंड हुआ, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स मिले हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट्स मिले और मिलकर के क्या बना लिए, कंपाउंड्स बना लिए। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और भी लिख सकते हो NO2, SO2, ये सभी क्या है, कंपाउंड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये सभी के सभी क्या है, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके जो सबस्टेंस फॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स में ये पहले देखते हैं कंपाउंड्स, चलिए इसी को पहले देख लो। इन कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स क्वांटिटी। इस कंपाउंड्स में एलिमेंट जो होते हैं फिक्स क्वांटिटी में होते हैं। जैसे ये देखिए एकदम फिक्स क्वांटिटी में है H2O, यानी प्रत्येक वाटर का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी कंपाउंड्स होगा, इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा, 2H और 1 O मिला होगा, उसी से मिलकर बनेगा। अगर मान लेते हैं 2H और 2 हो गया तो इट इज नॉट वाटर, इट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो कंपाउंड जो होता है किसमें मिला होगा, कंपाउंड्स में एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट आर इन फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स रेशियो में होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, चेंज नहीं हो सकते। दूसरी चीज इसमें क्या, कंपाउंड जो होता है जनरली तो सेपरेट नहीं होता। अब वाटर को बहुत मेहनत करोगे तो H2 और O2 में फिर टूटेगा, जल्दी टूटता नहीं। तो इसको केवल और केवल किस मेथड के द्वारा, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालना, सोचोगे कि फिजिकल मेथड से निकाल दें ऐसे जैसे और किसी को निकालते थे, वैसे वो नहीं निकल सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, ओनली ड्यू टू केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के द्वारा ही फिर इसको बाहर निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाता है वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा चैप्टर यही पढ़ने हैं, आगे वाले चैप्टर्स भी। ठीक है, तो कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं कैसे, ओनली बाय केमिकल मेथड, और फिक्स रेशियो में होते हैं। अगला, इट्स ओन डिफिनिट प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी एकदम क्या होती है, डिफिनिट होती है, फिक्स प्रॉपर्टी, चेंज हो जाती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, ये पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता, पेरेंट्स से इसका कोई मतलब नहीं। जैसे यहां पर देखिए H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है, जलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, बर्न होता है, जलता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम क्या है, ये जलाता है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती। ठीक है, कोई चीज बर्न नहीं कर सकती। बर्न कब करेगी, जब हम ऑक्सीजन क्या करेंगे, देंगे। तो फिर ये देखिए इसका काम करना है, ये बर्न होती है, फ्यूल है, बर्न होती है। इसका काम करना है, ये बर्न करने का काम करती है। ठीक है, स्टिमुलस का काम करती है, बर्न कराती है ये। और ये H2, इसकी प्रॉपर्टी दोनों से अलग है। ये बुझाने के काम आता है, जो जल रहा है चीज उसको बुझा देता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं क्या होगी, एक जलता है,
एक जलाता है और दूसरा क्या करता है, बुझाता है। यानी इस पेरेंट की प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई, अलग आ गई प्रॉपर्टीज, तो इसकी एक डिफिनिट प्रॉपर्टी कंपाउंड किया जाती है। पेरेंट की प्रॉपर्टी से इसका कोई मतलब होता ही नहीं, ठीक है। पेरेंट की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी से अलग एक अपनी एक निश्चित प्रॉपर्टी बना लेता है, ठीक है। आप देख ही लिए थे यहाँ पे, ये वर्न करता है, वर्न होता है, ये वर्न कराता है, और ये क्या करता है, उसको बुझा देता है पानी, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी से एकदम अलग हो गया, ठीक। चलिए, इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का पानी का बॉइलिंग पॉइंट एकदम फिक्स है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं, इम्प्योर सबस्टेंस जो हमने पढ़ा था। इस इम्प्योर सबस्टेंस में मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, जैसे यहां पर मैंने कहा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली इन ए फिक्स्ड स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, या केमिकली इन ए फिक्स्ड स्मॉलेस्ट रेशियो यूनिट रेशियो, एकदम फिक्स यूनिट रेशियो भी ये होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इसमें भी वही चीज है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं ईच अदर फॉर एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में उसको मिला सकते हैं। उसमें यह नहीं है कि इसी रेशियो में मिलाएं, ठीक है, किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, और वो क्या है, नियरली मिक्स्ड। ये क्या था, केमिकली प्रोसेस के द्वारा केवल मिक्स किया, इसको रेयरली कैसे भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मिक्सर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप पानी लेते हैं, उसमें नमक 1 चम्मच नमक मिला दिए तो भी घुल जाएगा, फिर उसी पानी में 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, 8 चम्मच नमक डाल दीजिए, 8 स्पून, ठीक है, वो क्या होगा, घुलेगा ही। किसी भी रेशियो में उसमें आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, वाटर एंड शुगर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मिक्सचर हो गया क्या, वाटर प्लस सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, वाटर सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। वाटर शुगर सोल्यूशन, वाटर में शुगर को मिला दे किसी भी रेशियो में, थोड़ा सा मिलाओगे हल्का मीठा होगा, और ज्यादा मिलाओगे और ज्यादा मीठा, प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी, चाय बना रहे हैं, अब थोड़ा सा चाय मिला दी उसमें, पानी में, पानी बहुत सारे मिक्सर है उसमें, पानी है, चीनी है, चाय है, ठीक है, अदरक, बहुत सारी चीजें मिला, और उसके मिलकर जो सबस्टेंस बना, प्रॉपर्टीज उसकी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेगी। तो ये टी है, कॉफी है, वाटर सॉल्ट सोल्यूशन है, वाटर शुगर सोल्यूशन है, ये सारे जो सोल्यूशंस है, दिस इज कॉल्ड क्या, मिक्सचर। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बट इन डिफरेंट फिजिकल मेथड के द्वारा कर सकते हैं। इसको केमिकल मेथड के द्वारा नहीं करते, इसको किसके द्वारा करते हैं भाई, फिजिकल मेथड के द्वारा करते हैं। कैसे फिजिकल मेथड, जैसे मान लीजिए कि आप वाटर में सॉल्ट मिलाए हुए हैं, ठीक है, वाटर में सॉल्ट मिला हुआ है, उसको क्या करते हैं, उसमें से सॉल्ट बाहर करना है, क्या किया जाता है, एकदम फिजिकल मेथड द्वारा, कोई केमिकल मेथड नहीं लगाया जाता, फिजिकल मेथड, इवेपोरेशन कराया जाता है, उसी से तो सॉल्ट बनता है। समुद्र से हम नमक निकालते हैं सी से, कैसे निकालते हैं भाई, उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े टॉप्स होते हैं, बनाए गए होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, पानी को रखा जाता है, पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है तो वहां पर क्या हो गया, सॉल्ट जमा हो गया, ठीक है, तो वो सॉल्ट हम खाते हैं। तो वहां पर कैसे आया, इवेपोरेशन के मेथड से आया। फिर बहुत सारी चीजें होती है, फिल्ट्रेशन के द्वारा निकाल लिया जाता है, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, मिक्सर को निकालते हैं, ठीक। अब क्या है, दे आर नॉट फाउंड इन फिक्स क्वांटिटी, ये फिक्स क्वांटिटी में नहीं होते हैं, ये तो पहले ही मैंने बता दिया। एनी अदर रेशियो, किसी भी रेशियो उसमें फिक्स नहीं है कि 1 ही चम्मच चीनी डालेंगे पानी में, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई 1 चम्मच लेता है, कोई 2 चम्मच लेता है, ठीक है। तो सभी का क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। अच्छा, मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड, यहां पर क्या था,
मिक्सचर जो थे अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखता था। देखिए H2 और O2 पेरेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग आ गई। इसकी प्रॉपर्टी की जैसी इसकी थोड़ी भी प्रॉपर्टी 1% नहीं है, इसकी डिफिनिट खुद की स्वयं की प्रॉपर्टी थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो मिक्सचर में जो होता है, ये कंपाउंड जो होते हैं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड, अपने कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे दो कंपाउंड हमने लिया, दो कंपाउंड हम लेते हैं, वाटर एक कंपाउंड है, सॉल्ट एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, शुगर एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम लेते हैं, ठीक है। अब इसको वाटर और सॉल्ट या वाटर या शुगर आपने लिया, वाटर में चीनी मिला दी आपने, तो उसको जब आप पीते हैं, उस सॉल्यूशन को आपने लिया, जो सॉल्यूशन बना वाटर शुगर सॉल्यूशन, उसको आप पीते हैं तो क्या होता है, उसमें दोनों के पेरेंट की प्रॉपर्टी शो होती है कि नहीं। चीनी के जैसा वो मीठा लगता है और पानी का भी स्वाद आता है, दोनों चीजें लगती हैं उसमें, ठीक है। तो दोनों के प्रॉपर्टीज को, यानी अपने कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को जो मिक्सचर बना वो क्या करता है, शो करता है, तो वो क्या है, मिक्सचर है। लेकिन जो शो नहीं करता वो क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। कोई एनी डिफिकल्टीज, ये हुआ। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि फिक्स रेशियो में मिलाया ही नहीं जाते हैं, तो इसके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था क्या, प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस। इसके बाद से हमको इम्प्योर सबस्टेंस पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है कि मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में क्या, कोलैगुलर सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, अभी पढ़नी है। अभी चैप्टर हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीजों को देखेंगे। तीनों में मैंने डिफरेंस दिखाया, ये देखिए 1 2 3 4 डिफरेंस इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एम कैपिटल कर लो जिससे आपको समझ में आया कि यहीं से शुरू है, 4 5, यानी कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस यहां से आ गया। अच्छा, आपसे अगर कहे ना कि प्योर और इम्प्योर सबस्टेंस, यानी प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस आप क्या करेंगे, यही दोनों डिफरेंस क्या करेंगे, लिख देंगे। क्योंकि कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर सबस्टेंस, तो इन दोनों के बीच आप क्या करेंगे, डिफरेंस लिखना है, तो यही डिफरेंस लिख देंगे। 5 डिफरेंस दोनों के बीच हमने क्या किया है, लिखा है। ये डिफरेंस के रूप में भी यूज हो सकता है, ठीक है। आता है कभी कभी आपकी क्वेश्चंस में कि प्योर और इम्प्योर सबस्टेंस में, यानी मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो यही दोनों डिफरेंस हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।